नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यौ जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र गुरु को बारंबार क्योंकि वैसे की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपने स्वाध्याय चल रहा है। श्री के समाधान अद्भुत रहते हैं। कल 630 नंबर का प्रश्न था कि आत्मा शरीर से भिन्न है, वह तो तुरंत ख्याल में आता है, परंतु जो विभाव होते हैं उनसे भिन्नता ख्याल नहीं आता है। तो श्री ने कहा कि जड़ तो है, स्थूल है, इसलिए वो दिखाई देता है, और ये विभाव है ना, ये थोड़ा सूक्ष्म है, ये आत्मा के भाव है ना, तो इनसे पृथक होना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन वास्तव में अंदर की तैयारी हो और लक्षण से लक्ष्य को पकड़े तो पकड़ में आ सकता है। सबसे सरल सबसे सहज तो यही है। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो इसी उपाय से हुए हैं, और जो आगे होंगे इसी उपाय से होंगे। इसलिए बोले विभाव से भिन्न तो त्रिकाल जीव विभाव से भिन्न ही है। ये बात बहन जी ने कल कहा। आज अपने के आगे का देखें कि आत्मा कैसे दिखाई दे, उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंधकार ही दिखाई देता है हमें। क्या प्रश्न है कि आत्मा कैसे दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसमें लीन होने का प्रयत्न तो करते हैं, परंतु हमें तो अंधकार ही दिखाई देता है। बहन से क्या बोलते हैं, ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं ज्ञायक। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके। निज नयनों के आल से रे मैं देख न सका हरि को। अपने नेत्रों के आलस्यवश आंख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे। स्वयं देखता ही नहीं है तो फिर तो अंधकार ही दिखेगा ना। अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोलता, इसलिए आत्मा दृष्टि खोलकर नहीं होता। यदि खोले तो दिखाई दे। क्या कहा, देखो आंख बंद करने से नहीं दिखता, आंख खोलने से दिखता है, ये बात ही नहीं है। यहाँ तो बोलते ज्ञान चक्षु खोल, उघाड़ रे उघाड़ ज्ञान नेत्र तू उघाड़ रे। ज्ञान चक्षु खोल मतलब ज्ञान रूपी जैसे ये जड़ आंखें हैं ये नहीं देखती, अंदर जानने देखने वाला बैठा है वो देखता जानता है। वैसे ही ये ज्योति यानी ज्ञान स्वभाव जो अपना चैतन्य चमत्कार है, ये इससे ही आपको जानना देखना हो रहा है। इसको हाथ में आंवले की तरह देखना चाहेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे आंख से आप कोई चीज देखते हो वैसा आत्मा थोड़ी दिखेगा, लेकिन ज्ञान से चैतन्य चैतन्य ज्योति कहा है, ये ज्योति सदैव चकचकाट करती है। क्योंकि जाननपना ये ज्ञान सूर्य है ना, ये सूर्य है, ये हमेशा उदित रहता है, ये कभी अस्त नहीं होता है। लौकिक सूर्य तो फिर भी अस्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान सूर्य तो सदैव एक रूप है। मतलब जलल ज्योति जानना 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 जानना, कोई समय भी बंद नहीं होता है।
ऐसा अपने ज्ञायक ज्योति पहचाने तो आत्मा दिखाई देवे। हा। जैसे कोई दीपक है ना, दीपक, अब उस दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक लाए क्या अपन, तो क्या जरूरत है? कि दीपक की रोशनी से वो दीपक तो दिख ही रहे हैं, जिसकी रोशनी है वो दीपक तो दिख ही रहा है। ऐसे तू बोलता है हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, अंधेरा दिखाई देता है, तो बोले अंधेरे को अंधेरा थोड़ी दिखाई देता है। ये ज्ञान ही बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था, अभी ये है, अभी ये है। कौन बोलता है? किसको खबर पड़ती है? चेतना किसमें है? ये जाननपना किसमें प्रसिद्ध है? तो सच पूछो तो सब समय आत्मा ही दिखाई देता है, और कुछ दिखाई देता ही नहीं। क्योंकि देखने वाला नहीं हो तो देखिए कौन, बोले कौन कि अंधेरा दिखाई दिया? पहले कोई चैतन्य सत्ता होनी चाहिए ना, वस्तु की हयाती होनी चाहिए, वस्तु की उपस्थिति होनी चाहिए, फिर अपन उसका लक्षण खड़ा करेंगे ना। वस्तु ही नहीं हो तो लक्षण भी खड़ा कैसे करोगे आप? जब वस्तु है तो वस्तु अनंत गुणात्मक है, तो उसका लक्षण है वो चेतना है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीव का लक्षण क्या है? चेतना है, उपयोग है, उपयोग लक्षण है, पर उपयोग लक्षण चेतना का है। जानन देखना बना पाया जाता है। तो बोला ज्ञायक ज्योति पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। अब जड़ इंद्रियों से देखना चाहेगा तो आत्मा दिखाई नहीं देता। जड़ इंद्रियों से तो जड़ ही दिखाई देता है। बाहर झांकेगा तो ये जानने वाला जानने में आते हुए भी तुझे लक्ष्यगत नहीं होता है। जानने वाला ये ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, ये जानने में आते हुए भी तुझे लक्ष्यगत क्यों नहीं होता है? कि तू इंद्रिय ज्ञान से देखता है, बाहर से देखता है। आंख खोला तो दिखा, आंख बंद किए तो अंधेरा दिखा। आंख खोला तो भी ज्ञान दिखा, आंख बंद किया तो भी ज्ञान दिखा। क्योंकि जानने वाला बैठा हो तो जाना ना, अंधेरे को किसने जाना? कि अंधेरे को तो पता नहीं है। तो जानने वाला अंदर बैठा था ज्ञायक ज्योति, तो उसने बताया ना कि अंधेरा है, आंख खोला तो उजाला है। तो अंदर जो ज्ञायक ज्योति है वो ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो यही मैं हूँ, ये रहा मैं, ये हाजिर जुर मैं। समझे ना? अब इसको कोई कोई देखना थोड़ी है मेहनत करके। जब हमने एक चीज का लक्षण जान लिया, जब लक्षण जान लिया तो फिर उसके बाद में बस ये लक्षण खबर पड़ रही है तो वस्तु पूरी है वहां। इसलिए बोले कि ज्ञायक ज्योति को पहचानिए तो आत्मा दिखाई दे। ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि कैसे पहचाने कि ये रहा मैं आत्मा। कैसे पहचाने बताओ? ज्ञायक को खोजने जाए तो ज्ञायक को किससे खोजेगा? खोजने के लिए ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान, ज्ञान ही तो ज्ञायक है, ज्ञान ही तो स्वभाव है, ज्ञान ही तो आत्मा है। तो अभी तुम ज्ञान, भाई ज्ञान को पकड़ता है और आत्मा को नहीं पकड़ता है। अरे मैं जानता तो हूँ पर आत्मा कहाँ जानने में आता है? भैया तू जानता नहीं है। जाने तो आत्मा नहीं दिखाई देवे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तीन काल में देखो, एक दृष्टांत देते हैं कि कोई आदमी को नशा था, मान लो कोई, जैसे दिखते हैं ना, कोई गुटखा वगैरह खाता है या जो भी नशा था उसको। तो अभी उसको उसको बोला कि भैया ये जो गुटखा वगैरह खाता है ना, या जो भी पान पराग वगैरह लोग खाते हैं ना, तो बोले कि ये मुंह में कैंसर, मतलब जहर है इसमें, मुंह में कैंसर हो जाता है। तो बोले हाँ हमें पता है, हमें पता है ना, इस पे खुद पे ही लिखा हुआ रहता है। तो हमें पता है, मतलब आपको पता है और आप खा रहे हो, इसका नाम पता नहीं है, इसको पता नहीं कहते हैं। तो बोले नहीं हमें पता है, हमें पता है, देखो चलो हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जिन जिन ने गुटखा खाया वो सब मुंह का कैंसर से पीड़ित है, चलो दिखा देते हैं, चलो वो कर देते हैं। अरे आप, हमें पता है सब इससे होता है। भैया तुझे पता है तो तू छोड़ दे। बोले हम छोड़ नहीं सकते, पता है पर छोड़ नहीं दे सकते। कि बोले ऐसा होता नहीं है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको ये चीज पता है कि मैं ऊपर 10 तल्ला से कूदूंगा तो मर जाऊंगा, तो कोई पागल जैसे कूदेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं होता है। ये तो जो कूदता है वो, उसको उस समय होश नहीं रहता है और कषाय के वश होए तो अलग चीज है। तो बोले कि नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। बोले तुझे क्या पता है? अगर तुझे पता हो कि ये जहर है और फिर तू जहर खावे
ऐसा होता ही नहीं है, छूटता ही है। तो बोले कि नहीं, नहीं छूटा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बोले अच्छा। तो फिर उसको बोला कि भैया ऐसी बात अगर है तो सुन। वो बोला कि नहीं, मैं तुझे, अगर तुझे ज्ञान, ये बात चल रही कि आत्मा दिखाई कैसे देवे, कि तुझे सही ज्ञान हो, ये तो यही तो आत्मा है, ये आत्मा, ये रहा मैं आत्मा। तो बोले कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। बोला अच्छा, तो तुझे पता है ये जहर है तो भी तू खा रहा है? बोला हाँ देख लो, छोड़ूंगा ही नहीं मैं कैसे छोड़ूंगा, मुझे पता है इससे कैंसर हो जाता है, मुझे पता है हॉस्पिटल कैंसरों से इसको खाने से भरा हुआ, सब पता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसको कहा कि ले सुन, नहीं छोड़ेगा ना, तो हाथ में वो पोटेशियम नहीं होता, जहर लाके उसको ऐसे करके कि बोले ले ये खा लो, तुझे पता है ना ये जहर है तो ये खा ले। ये तो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा? बोले ये तो साक्षात जहर है। अरे साक्षात जहर है, जब तुझे साक्षात जहर दिख रहा है नहीं खाएगा, तो जिसमें जहर है चाहे स्लो पॉइजन हो, लेकिन वो तू कैसे खा सकता है? इसका मतलब तुझे ज्ञान नहीं है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। जिस वस्तु का ज्ञान हो जावे तो वो वस्तु फिर वो मतलब खराब हो तो छूटती है, और अच्छा स्वभाव हो तो ग्रहण होता है। तो आत्मा में ज्ञान, ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई देवे। बोले ज्ञान तो हमें पकड़ में आता है, लेकिन आत्मा कहाँ हमें पकड़ में आता है? भाई तू कैसे सिद्ध करता है कि ज्ञान पकड़ में आता है? कि मैं जान देख रहा हूँ ना, तो यही तो आत्मा है, यही तो मैं हूँ। बोले आत्मा अनुभव में नहीं आता। अरे कैसे अनुभव में लेना चाहता है तुम? जैसे कोई चीज को उठा के आंख के सामने ले आया तो वैसा आत्मा दिखेगा, कि वैसा नहीं दिखेगा। प्रदेश प्रत्यक्ष अभी नहीं होते हैं, लेकिन सब समय सब जीव को सदा काल आत्मा जानने में आ ही रहा है। क्योंकि जो जान रहा है सोई आत्मा है, जो जान रहा है ना सोई आत्मा है। तो ये तो मैं हूं ही ना, ये रहा मैं। ऐसे बोले ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे, दे और दे, नहीं दे ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ज्ञायक ज्योति यानी ये ज्ञान है ना, ये साक्षात ज्ञान जानन पना प्रसिद्ध है, जानना देखना मेरा प्रसिद्ध है, वो ही मैं हूँ, यही आत्मा है। तो बोले अंधेरा दिखाई देता है, तो चेतना के बिना किसी को अंधेरा दिखाई देगा क्या? चैतन्य होगा वो बताएगा ना कि ये अंधेरा है या उजाला है या ये भी है। तो ये ज्ञायक ज्योति पहचानने से पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। इतना सरल उपाय बताया है कि तू इंद्रियों से जैसे बाहर की चीज, रूपी चीज दिखती है, वैसा आत्मा को देखना चाहता है। आत्मा में आनंद है ऐसा बोलते हैं, तो जैसे इंद्रियों के रस के और या उनका विषयों का आनंद आता है, वैसा आनंद लेना चाहता है। तो बोले वैसा तो हमको आनंद तो हमको आया ही नहीं। अरे जो अंदर में जो श्रद्धान होता है, जो परिपूर्णता का विश्वास आता है, जो स्वसंवेदन होता है, इसका नाम ही आनंद है, इसका नाम ही परिपूर्णता का अपना जो अंदर से विश्वास आता है ना, अरे मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। तो बोले ज्ञायक ज्योति पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। आंख बंद कर लो तो भी दिखाई दे रहा है, आंख खोलो तो भी दिखाई दे रहा है। आंख खोलो तो सामने कोई चीज पड़ी तो उसको बोलता है कि ये देखो दिखाई दे रहा है, आंख बंद करे तो दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई, मतलब तुझे दिखाई दे रहा है ना। आंख बंद गई तो तू बोलता मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, आंख खोला तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। पर दिखाई दे रहा है कि नहीं तुझे, तुझे जानने में आ रहा है कि नहीं? तो ये जाननहार है सो मैं हूँ। क्या दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दे। ये जाननहार जो है ना, ये चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, हाजरे हजूर विद्यमान, यही तो मैं हूँ। क्योंकि ये तो बॉडी है, ये तो मुर्दा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। बोलो जीव को आप निकाल के बाजू में रख दो, फिर देखो इसको कुछ भी करो आप पता ही नहीं चलता। तो अंदर जो चेतनामयी परमात्मा बैठा है वो जान देख रहा है ना, वो फीलिंग कर रहा है, उसे पता चल रहा है। इसलिए वैसे बोलते हैं ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। ज्ञायक ज्योति कौन है? कि ये रहा मैं। ये रहा मैं। देखो वैसे बताते हैं ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि कैसे कैसे पहचाना है कि ये रहा मैं आत्मा, ये रहा, मतलब मैं तो हूँ, ये मुर्दा तो मैं नहीं हूँ, ये चलता फिरता मिर्दा है? किसी किसी एक बहुत सुंदर मखमल की डब्बी बहुत सुंदर बनाई, तो उसके अंदर में करोड़ों का हीरा रखा आपने, है ना,
जितना महंगा हीरा ना उतनी बढ़िया उसकी पैकिंग, उतनी बढ़िया डब्बी। तो अभी उस डब्बी को तो पता नहीं है मैं कितने की और कितनी महंगी हूँ। कीमत तो हीरे की है ना, कीमत उसके अंदर में। वो डब्बी भी सुंदर कब है कि उसके अंदर महंगा हीरा पड़ा है ना। फिर भी उस डब्बी की क्या कीमत है? हीरा को अपन मान लो हार बनवाने में यूज कर लिए, तो डब्बी को क्या करेंगे अपन? समझे ना, हटा देंगे, फेंक देंगे। कितनी कीमत है कि उसमें जब तक हीरा पड़ा रहता है तब तक उसकी भी कीमत आती जाती है। जब हीरा उसमें से निकाल लेते हैं तो उसको फेंक देते हैं, अपन क्या करते हैं। तो ये चैतन्य डायमंड, चैतन्य हीरा, गया एक ज्योति भगवान आत्मा जलहल करती। आप कितना भी उनको मानतुंगा आचार्य को 48 गुफा में 48 तालों में बंद कर दिए थे, मानतुंगा आचार्य को, है ना, ले जाके बंद कर दिए थे, तो भी उनकी ज्ञायक ज्योति जागृत थी। बोलो कौन किसको बंद कर देगा? अंधेरे में 48 ताला लगा दिए, बांध दिया, जो भी कर दिया सब कर दिया, लेकिन उनको तो जागृत थे, तो चैतन्य ज्योति तो जागृत थी। उन्होंने ऐसी अंदर से भक्ति आई कि 48 ताले अपने आप टूट गए। बताओ, उन्होंने तो कोई ताले तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो बंधे ही नहीं थे तो तोड़े क्या? वो बंधे ही नहीं थे, वो अपने को बंधा हुआ देखते ही नहीं थे। वो तो अपने को चैतन्य ज्ञायक ज्योति देखते थे ना, अपने को परमात्मा देखते थे। उनको जो अपने को परमात्मा देखे उसको कौन बांधे, बताओ, है? तो जो अपने को ज्ञायक ज्योति से पहचाने वो बोले कि हमें तो अंधेरा दिखता है। बोले अंधेरा किसको दिखता है? अंधेरे को अंधेरा नहीं दिखता है। हाँ। तो इसलिए इंद्रियों से देखोगे तो अंधेरा दिखेगा, क्योंकि आंख बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा। लेकिन ज्ञान से देखोगे तो उजाला ही उजाला है। ज्ञान में तो कभी अंधेरा होता ही नहीं। कहा ज्ञायक को पहचानना, देखो क्या कहा, ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। बोले आत्मा कैसे दिखाई देवे, प्रश्न है ना। तो बोले ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई देवे। आत्मा आंखों से तो नहीं दिखाई देगा तुम्हें, है? और बाहर झांकेगा तो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पता तो चल रहा है कि जानने वाला ही जान रहा है, लेकिन जानने वाले की तरफ नहीं देखता। तो जानने वाला जान रहा है, उससे लाभ क्या हुआ तुम्हें? बोलता है कि अरे मैं जानने वाला हूँ, तभी तो वो सामने चीज है उसका जाना ना। अरे पर मैं जानने वाला हूँ ऐसा तू मैं हूँ ये ऐसा करके जानना, तब तुझे पता चलेगा। तब तुझे बाहर में सामने चीज झलकते हुए भी तुम्हें भगवान आत्मा दिखेगा, और सामने वाली चीज गौण हो जाती है। गौण मुख्य हो जाती है ना, स्वभाव मुख्य हो जाता है, और वो चीज गौण हो जाती है। बनाई प्रतिभास वो झलको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज्ञायक ज्योति जब पता चल गई कि मेरी ज्योति यानी मेरा जानना देखना यानी मेरी चमक, मेरा जो है वो ज्ञायक है, इसमें से निकली है, कोई भी चीज निकली है तो। अभी है ना लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है। अभी ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट का प्रकाश तो ट्यूबलाइट में है। अब वो प्रकाश का इतना उजाला है कि उसके अंदर में कमरे में और चीजें हैं वो भी दिखाई दे देती। तो अभी बोले कि ट्यूबलाइट से ये चीजें दिखाई देती है, ट्यूबलाइट से। अरे ट्यूबलाइट अपनी प्रसिद्धि करती है, उसकी रोशनी में और चीजें झलके तो क्या करे, बताओ? झलके तो झलक जाओ। वैसे ही ज्ञायिक ज्योति भगवान आत्मा तो अपने हूँ बने की प्रसिद्धि करती है, अपनी उपस्थिति की, अपनी हयाती की, अपने अनंत 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 काल तक यूं की रहा हुआ अनंत गुणों से परिपूर्ण परमात्मा। ये चैतन्य ज्ञायिक ज्योति तो अपनी प्रसिद्धि करती है। सूर्य सूर्य जब प्रकाशमान होता है, सूर्य जब उदय होता है, तो सूर्य की प्रसिद्धि होती है ना। धूप बोले अरे बहुत तेज धूप निकली है आज तो ये इधर अब सूर्य तो देखो अपने में है, उसकी रोशनी भी अपने में, उसकी इतनी प्रचंड तेज है कि चारों ओर वो रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी में इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, पर वो रोशनी तो सूर्य की प्रसिद्धि करती है। वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा, इसकी ज्योति, ये ज्ञानमय परमात्मा है ना, इसकी ज्योति ज्ञान है, ज्ञान दर्शन, जानना देखना। तो इसको पहचाने, ज्ञायक की ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। ये जान रहा देख रहा है, ये नहीं, यही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है। आत्मा मानी मैं, आत्मा मानी जीवराज, आत्मा मानी चैतन्य परमात्मा, है ना। तो बोले ज्ञायक ज्योति पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। अब बोले ज्ञायक को पहचानना चाहिए, तो कैसे पहचाने कि ये रहा मैं आत्मा? बोलो बहन, कितने प्यार से कह रहे हैं कि अब बताओ आप
ज्ञायक ज्योति को पहचाने कैसे? बोले ये रहा मेरी आत्मा, ये रहा है। क्योंकि मेरे बिना जानने देखने वाला कौन है यहाँ, इसको तो पता नहीं है। ये आंखें नहीं देख रही है, आंखें तो डबले हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है ये। जैसे कोई दूरबीन लगाए तो दूरबीन थोड़ी देखती है, देखने वाला देख रहा है ना। तो वैसे अंदर जानने देखने वाला बैठा है तो जान देख रहा है। तो बोले ये रहा मैं। अब देखो जान देखने वाला बैठा है, इतना तो उसने समझ लिया, पर मैं ऐसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा देख रहा हूँ, ऐसे जानने देखने वाला नहीं। ये रहा मैं, ये यहाँ यहाँ देखता है। तो ये रहा देखो जानने देखने वाला मैं, ये मैं परिपूर्ण परमात्मा, ये मेरी चैतन्य सत्ता, मेरे को सब समय सदा काल मैं ही जानने में आ रहा हूँ। और अब इस रोशनी के अंदर तीन लोग तीन काल भी झलक जाएंगे तो भले ही झलक जाओ, हमको क्या है उससे। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके अंदर पूरा संसार मतलब दिख जाता है, तो उसमें सूर्य और उसकी रोशनी का क्या है? वो तो किसी को छूता भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करता, है ना। सूर्य और उसकी रोशनी जो है सूर्य के साथ अभेद है, बाहर की वस्तुओं के साथ अभेद नहीं है। दृष्टांत लेते हैं अपन कि एक मतलब बरसात के समय में है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, खड्डा है, गटर गटर बोल देते हैं ना अपन, कुछ भी बोल दो, गंदगी है। अब सूर्य की रोशनी उस गंदगी पे पड़ी। मान लो कि मानस्तंभ है तो मानस्तंभ में भगवान ऊपर विराजमान है तो मानस्तंभ के ऊपर भी पड़ रही है। तो मानस्तंभ में पड़ने से वो शुद्ध हो गई और गटर पे पड़ने से वो अशुद्ध हो गई, ऐसा है क्या? नहीं है। क्योंकि वो रोशनी जो है, उसकी धूप कहो रोशनी कहो, वो सूर्य से अभेद है। वो जिन वस्तुओं पे पड़ती है उससे अभेद नहीं है, इसलिए उसमें कोई विकार आता ही नहीं है। वैसे मेरे गायक को कैसे पहचानूं कि मेरे गायक का उजाला है, मेरे गायक का जो जाननपना है, जो चेतनापना है, वो मेरे गायक के जो ज्ञानमयी परिणमन है ना, वो मेरे गायक से अटैच है, यहाँ से अभेद है। तो ये जानना देखना, जो भी कोई परद्रव्य भी है उसको जानना हुआ, तो ये जो ज्ञान है ना मेरा गायक से अटैच है। अब ज्ञान के आत्मा में ज्ञान है तो उस ज्ञान के अंदर और भी चीज दिखाई दे देगा, उसमें क्या है। तो लेकिन वो वस्तुएं ज्ञान उनको छूता नहीं है, या वस्तुएं अंदर प्रवेश नहीं पाती। जैसे सूर्य की रोशनी गटर पे पड़े तो गंदी नहीं होती, भगवान की प्रतिमा में पड़े तो वो शुद्ध हो गई, वैसी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो सूर्य के साथ अभेद है। वो रोशनी सूर्य को प्रसिद्ध करती है, परद्रव्यों को प्रसिद्ध नहीं करती है। अब उसके अंदर में परद्रव्य प्रसिद्ध हुए तो भले हो जाओ। वैसे हमारी गायक ज्योति जो ज्ञानमय परिणमन है, जो जानना देखनापना है, वो ये ज्योति है, ये आत्मा की ज्योति है, ये है ना, ये किरण है आत्मा की। जो अपने पास जो ज्ञान है ना, वो आत्मा की प्रसिद्धि करता है। तो उसके अंदर में अब ये गायक ज्योति को पहचाने, कैसे पहचाने? बोला हमें तो पता तो चलता है, हम जान रहे हैं, पर हमें आत्मा कहाँ दिखाई देता है? ये सबका प्रश्न रहता है। जान तो हम रहे हैं लेकिन आत्मा कहाँ से दिखाई दे रहा है? तो ये जाननपना कहाँ से आ रहा है? कौन जान रहा है? यही आत्मा है, यही मैं हूँ। इसलिए बेंसरी बोलते गायक को पहचानना चाहिए। फिर कहा कि कैसे पहचाने? ये रहा मैं आत्मा, ये रहा, क्योंकि मैं ही जानने देखने वाला हूँ। ये अभी जो कुछ भी जानना देखना हो रहा है वो मेरे से मेरा हो रहा है, बाहर का नहीं हो रहा है। बाहर का तो उपचार आता है। जैसे सूर्य की रोशनी गटर पे पड़ी तो वो गंदी नहीं हुई है, बोला जाता है कि देखो वहां तक धूप आ गई, यहाँ तक धूप आ गई, लेकिन ये धूप तो सूर्य इधर से इधर उत्तरायण इधर हो जाता है ना, तो धूप चली जाती है। तो सूर्य के साथ क्यों चली गई धूप, अगर उसकी थी तो, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। तो कैसे पहचाने? कि गायक को पहचानना चाहिए। कैसे? कि ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं गायक। ज्ञान लक्षण से तुरंत पकड़ लेना चाहिए, डायरेक्ट पकड़ना चाहिए, बिना बिचौलियों के लिए पकड़ना चाहिए, क्योंकि बीच में तो बोलना पड़ता है, क्या करे। और बोले आत्मा, यहाँ आत्मा है तो बोले यहाँ तो द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, नो कर्म भी है, सब है यहाँ तो, है धर्म अधर्म आकाश काल भी है, सब है। फिर यहाँ आत्मा कैसे बताते हो? बोले अच्छा छौ द्रव्य है यहाँ तो। बोला हाँ छौ द्रव्य है। तो फिर ये गायक ज्योति आत्मा का लक्षण क्या है? कि आत्मा तो चेतना में ही है,
तो जानना देखना है। तो अब ये 6 में से जानना देखना किसमें है बता दो। यहाँ धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल सब है, पांचों है, एक जीव है, 6 है ना। जिसमें अब जानना देखना 6 में से किसमें पाया जाता है बता दो। जीव में तो ये मैं जीव हूं ना, जानने देखने वाला ये मैं हूँ। एक देह में जानन पना नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल में जानन पना नहीं है। ये जानन पना इनमें से मेरे ही पाया जाता है। तो ये जान रहा हूँ, तुम बोलता है मैं जान तो रहा हूँ लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले ये जाननहार है, सो ही आत्मा है, यही मैं हूँ। कितना सरल है। इसीलिए तो कहेंगे अबाल गोपाल सबको सदा काल, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता है। ये सोचता है कि जानने में आने से क्या हुआ, इसमें आत्मा थोड़ी अनुभव में आ रहा है, इसमें आत्मा थोड़ी जानने में आ रहा है। अरे जाननहार स्वयं ही तो है। इतना तू जान ले कि यही मैं हूँ, तो जानने में आ गया। जानने में तो आ रहा था, स्व संवेदन उसका नहीं करता है, अपनापन करके उसका वेदन करेगी यही मैं हूँ, तो अनुभव हो जाता है। अब बताओ, सब जीव को सदा काल आत्मा अनुभव में आ रहा है, मतलब जानने में आ रहा है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही जानना है। और जानना सब जीवों के चालू है, सब जीवों के, कोई भी हो। यहाँ सम्यक मिथ्या मन नहीं उठाओ, यहाँ तो जानना पना उठाओ। तो जानना सब जीवों का चालू है और जानना आत्मा का लक्षण है, समझे ना। अब ये जानना जब चालू है तो ये जानना है वही तो आत्मा, यही तो मैं हूँ। अब ये ऐसा नहीं पकड़ता है तो जानने को ऐसा जानता है कि देखो मैं जानने वाला हूं तो जिनवाणी पढ़ सकता हूँ, जानने वाला हो तो ये वस्तु है इसको जान सकता हूँ, ऐसा तो लेता है। जानने वाला तो पकड़ता है, ऐसा तो लेता है। लेकिन ये जानने वाला है सो मैं ही हूँ, यही आत्मा है, यही मैं परिपूर्ण हूँ, ये गायक ज्योति मैं ही हूँ, ये मेरे में से ही ये जानना देखना निकल रहा है। इतना लेवे तो उसी समय अनुभव हो जाता है? बोले ये रहा मैं आत्मा। इसे में ठहर जाना चाहिए। तो ये रहा मतलब ये हो गया अनुभव। अब कौन सा अनुभव बाकी रहा बताओ। जब तुझे पता चल गया कि ये मैं ही हूँ, ये आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है, जिस शुद्धात्मा की बात चल रही है, जिसका जिनेंद्र भगवान इतने गुणगान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, इतने गुणगान कर रहे हैं। जिनवाणी माता में मेरे गुणगान आ रहे हैं, हमारे गुरु हमारे गुणगान कर रहे हैं। तो ये तो गायक ज्योति के गुणगान कर रहे हैं, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे ही गुणगान है। ऐसा पता चलते ही अनुभव हो जाता है, आनंद आ जाता है। सही ज्ञान हो और आनंद नहीं आवे, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे उसको जहर का कब पता चला कि गुटखा में जहर है, क्योंकि वो स्लो रहता है ना, तो उसको हाँ ठीक है, पता है कैंसर होता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और तेरा छूट भी नहीं रहा है, ऐसा कैसे पता है तुझे? और तुझे साक्षात ये दिया जहर, तो ले खा के बता कि नहीं ये तो नहीं खाऊंगा। तो तुझे जहर का ज्ञान तो अब हुआ है, उस समय कहाँ ज्ञान हुआ था। अगर ज्ञान हुए सही और उसके बाद जो भिन्न है वो छूटे नहीं और जो स्व है वह ग्रहण नहीं हुए, ऐसा कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अगर हमें पता चला कि जानने देखने वाला है वो ही आत्मा है, वो ही मैं हूँ, तो ये तो मैं हूँ। ये तो कभी भी अपन नहीं बोलते, नींद में भी चलता रहता है, हमारे तो विचार भी चलते रहते हैं, सपना भी आता है तो हम बता देते हैं, कर देते हैं। तो ये जानने देखने वाला बैठा है वही तो सुबह बता रहा है ना। कौन बता रहा है? तो सोया था कि जागृत था, कि जागृति था। ज्ञान कभी सोता नहीं है। जो अपने को नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूँ, उसका ज्ञान वास्तव में देखो तो सोया हुआ है। है तो आत्मा का, और लगाता है बाहर से, इसको देखा तो पता चला, तो ये इतनी पढ़ाई कर ली मैंने, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। और सब समय में ये ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करता है, मतलब अपना होने बने की प्रसिद्धि करता है कि मैं हूं ना, ये देखो हूं मैं। तो बहन जी बोलती है ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं ज्ञायक। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके, तो अभी दिख जाएगा। ये देखो
आंख बंद करो तो भी दिख जाएगा, आंख खोलो तो भी दिख जाएगा, क्योंकि रूपी थोड़ी है कि आंख बंद करे तो नहीं दिखेगा। स्वयं है ना हाजरे जो, जहां से ज्ञान प्रगटता है, प्रत्यक्षता है, ये जाननपना ही मेरा लक्षण है। तो आंख बंद करो तो भी जाननपना चालू है, आंख खोलो तो भी जाननपना चालू है। आंख खोल के सामने चीज दिखती है, उसको तो मैं जानता नहीं, मैं तो अपने ज्ञान को ही जानता हूँ, क्योंकि जहां दिखती है वहां तो ज्ञान की प्रकाश है, ज्ञान ही है, ज्ञान की स्वच्छता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। गेयों में लुब्ध रहे, वो बोलते हैं कि हमें देखो ये नहीं जानने आता, ये आता है, ये आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। पर जो ज्ञान में तृप्त होता है उसको गेय से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ना। आप कहीं भी ले जाके बैठा दो ना, दो जगह, मान लो एक अज्ञानी एक ज्ञानी फ्रेंड थे, दोनों कहीं गए, बोले चलो आज वो देख के आते हैं। तो एक उसका हाँ हाँ कितना सुंदर, देखो ऐसा देखो ऐसा, वो बोलता हाँ देख रहा हूँ जान रहा हूँ सब। बोले देखो देखो कितना बढ़िया है, बोले सब देख रहा हूँ जान रहा हूँ मैं, कि कितना बढ़िया है, कि बढ़िया से बढ़िया तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो देख के जाने कौन, किसको पता चले। अगर मैं ही नहीं हूँ तो ये बढ़िया है या खराब है या ये है, जाने देखे कौन। तो बढ़िया तो मैं ही हूँ, अब मैं उसको कैसे देखूं, क्या देखूं। मेरे को मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं जब देखने जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि अरे मैं हूँ ना देखने जानने वाला, तो पता चल रहा है ना मुझे। तो बढ़िया से बढ़िया तो मैं ही हूँ, मेरे से बढ़िया जगत में कोई चीज है ही नहीं। ये खबर पड़ती है तो अंदर आनंद आता है, सुख प्रकट होता है। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। इससे उत्तम कुछ भी नहीं दिखे, क्योंकि जहां खड़ा हुआ हूं, अगर मेरी खुद की हयाती और उपस्थिति नहीं हुआ है तो ये जड़ तो जानता नहीं है, तो बिना जाने तो आनंद तो आएगा नहीं आपको। किसी वस्तु के बारे में आप जानोगे नहीं तो आपको तो आनंद आएगा नहीं। और जानने वाला तो स्वयं खड़ा है, पहले स्वयं की हाजिरी होए तब जानेगा ना। पहले प्रथम से प्रथम मैं हूं ना, ऐसा तू जान, समझे ना। जानने वाला हूँ ऐसा तो जानना है, लेकिन ऐसा तू जान कि ये ही मैं हूँ आत्मा, ये आत्मा यही आत्मा है। ये ऐसा लेगा तो यही अनुभूति उसी समय तत्क्षण अनुभूति होती है। सम्यक दर्शन के पीछे पड़ता है कि तत्क्षण विधि पर अपनावे तो तत्क्षण अनुभूति होती है, उसको टाइम ही नहीं है, क्योंकि अनुभव में तो आ ही रहा है, आत्मा जानने में तो आ ही रहा है। क्योंकि जाननहार अगर नहीं हो, भाई लाइट है और लाइट का प्रकाश है, अच्छा लाइट का प्रकाश है, प्रकाश है वो लाइट को प्रसिद्ध, लाइट का है ना, तो लाइट को प्रसिद्ध करे ना, तो अन्य को करे। अब तो बोलता है लाइट को नहीं करता है सबको करता है, ये कैसे संभव है। अब तुम्हारी लाइट पे नजर ही नहीं जाती है तो क्या करें। सूर्य निकला, धूप निकली, तो अरे कपड़े सुखा लो, वो कर लो वो कर लो वो कर लो, मतलब तुम्हारी नजर इधर ही इधर जाती है। तो अब सूर्य, सूर्य का प्रकाश क्या करे। वो तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य की प्रसिद्धि करता है। जिस दिन नहीं निकले उस दिन तुरंत बोलते हैं कि अरे आज तो सूरज निकला ही नहीं, समझे ना। तो भैया ये चैतन्य सूर्य तो ऐसा है कि कभी छुपने वाला भी नहीं है। ये तो कभी नहीं छुपने वाला है, ये तो तू नहीं ख्याल में देवे तो नहीं पता चलता है। बाकी सब समय में स्वभाव 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 ही चमकता है। मेरी ही उपस्थिति हाजिरी है, मेरा ही बोलबाला है सब समय में, है ना। तो इसलिए कहा कि जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके। देख लो ना, ये रहा है, ये रहा, ये रहा हाजरे हजूर विद्यमान परमात्मा है। किससे पूछने जाऊं बताओ। बोलते ना हाथ कंगन तो आर से क्या, हाथ में कंगन है तो हाथ लगा के देख ले, कांच में देखने क्या जाएगा। तो वैसे ही अब श्रद्धा अपनी चैतन्य स्वभावी वस्तु जैसी स्वयं श्रद्धा करे तो देख सके। कि आत्मा को किसी पूछने जाना है कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं। बोलो जिनवाणी माँ से पूछे कि भगवान से पूछे कि आचार्य से पूछे कि आप बताइए मैं हूँ कि नहीं हूँ। आत्मा पूछता है आत्मा कैसे दिखाई दे, प्रश्न है। आत्मा पूछता है आत्मा कैसे दिखाई दे।
आया ना वो शराबी पिक्चर में, चांपा पूछता है, घर में गेट बजाता है कि चांपा घर में है। उसकी पत्नी बोलता है कि अभी होश में नहीं है, सोने दो उसको, अंदर ले जाके सुला देती है। और सुबह उठ के बोलती है कि चांपा से मिलना है। बोले क्या बात बोलती हो? बोले आप ही पूछ रहे थे। तो शराब के नशे में पता नहीं चला, वैसे ही इस जीव को मोह के नशे में पता नहीं चल रहा है। ये जो आत्मा, बोले आत्मा कैसे दिखाई दे, ये आत्मा पूछ रहा है, क्योंकि जड़ को तो ज्ञान नहीं है, जड़ तो पूछता नहीं है प्रश्न। आत्मा खुद पूछ रहा है कि आत्मा कैसे दिखाई दे। तो तूने अपने को जड़ माना है, तूने अपने को इंद्रिय वाला माना है ना, तब पूछ रहा है ना। तो देखने वाला हूँ मैं, जानने वाला मैं हूँ, तो तुझे आत्मा, आत्मा ही हूँ ना, देखना जानना तो आत्मा में ही है। तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं स्वयं ही प्रसिद्ध हूँ सब समय। प्रसिद्ध हूँ बट तू सिद्धि नहीं करता अपनी कि ये मैं हूँ। तो बोले वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके। निज नयनों के आल से रे मैं देख न सका हरि को। क्या कहा? निज नयनों के आल से रे, अपने नयनों के आल से मैं हरि को नहीं देख सका। इसका मतलब है कि अपना इस ज्ञान प्रकाश होते हुए भी मैं अपने को चैतन्य नहीं जान रहा हूँ, ये महामूर्खता है। ये ज्ञान प्रकाश चैतन्य का लक्षण है ना, ये जानना देखना। तो ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन आत्मा नहीं जानने में आ रहा है। आत्मा है तो ज्ञान है ना, ज्ञान कहाँ से आया? तो ये ज्ञान है सो ही आत्मा है, यानी ये ही मैं हूँ, ऐसा पता चलते हैं ना हमारे। अपने नेत्रों के आलस्यवश आंख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे। स्वयं देखता ही नहीं है तो फिर तो अंधकार ही दिखेगा ना। क्या कहा? जैसे कोई आंखें बंद करे, बोले मुझे कुछ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है, तो बोले आंख तो खोल भाई, तो तुझे देखना, तेरी आंखें तो ठीक है और उजाला भी है, तुझे सब कुछ दिखाई देगा। वैसे बोला स्वयं देखता नहीं है। देखता नहीं है मतलब ये स्वयं हाजिर है हजूर परमात्मा, बैठा बिठाया ये टिक्का टिकाया परमात्मा। ये मैं हूं ना, नहीं तो कौन है बताओ? क्योंकि जड़ को तो पता नहीं चलता। आप देखो यहाँ से चिमटी काटो, जड़ को पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं पता चलता। ये एक तरफ लाश पड़ी रहे, एक तरफ ये पड़ा रहे, फिर देखो कौन बताता है? तो अंदर ये जागता जीव बैठा, वो बताएगा ना। है? इसको तो पता ही नहीं चलता। तो सब समय पता चल रहा है, इसका मतलब हाजिरी मेरी है, यही तो मैं हूँ, यही तो गायक है, यही तो आत्मा है। कौन सी दूसरी आत्मा है फिर? बोले अपने नेत्रों के आलस्य वश आंख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे। हमें तो अंधेरा ही दिखता है। बोला जैसे धर्मदास जी बोलते ना कि तू अंधा है क्या? तो बोला अरे दिख तो रहा है मेरे को, अंधा कैसे हूँ? तो बोले, मुझे अंधा किसे कहा? ये अरे तू तो क्या बोलता है, मुझे आत्मा नहीं दिखाई देता है। तो तू बोलता तो है कि देख देख तो रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ, तो देख जान कौन रहा है? यही तो मैं हूँ। इतना पता चला तो देखो अनुभूति हो गई। क्यों हो गई? कि उन्होंने देखा ना कि अरे हाँ मुझे दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, यानी देख दिखने जानने वाला मैं हूँ। पता चलते ही दृष्टि अंदर चली गई और अनुभूति हो गई। ऐसे बोले कि चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से देखे? नेत्रों के आलस्यवश आंख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे? स्वयं देखता ही नहीं है, खुद देखता ही नहीं है, तो फिर अंधकार ही दिखेगा ना। बाहर बाहर झांकेगा तो देखने वाला झांकता पर देखता है, लेकिन स्वयं को नहीं देखता तो नहीं दिखाई देता है। स्वयं को नहीं देखता तो नहीं दिखाई देता। 10 जनों में 9 ही गिनते हैं, तो खुद को भूल के 9 गिनता है ना। खुद को याद रखे तो 9 कैसे हुए, 10 होंगे पूरे। तो वैसे ही जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। आत्मा तो नहीं है यहाँ, तो आत्मा के बिना सारा काम हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ? तो बोला स्वयं देखता ही नहीं तो फिर तो अंधकार ही दिखेगा ना। देखो कितनी मतलब चोट लगने जैसी बात है। एक बार किसी को चोट लगे ना तो सीधा स्वसन्मुख हो जाए, ये पढ़ के छोड़ देता है ये। जैसे वो दृष्टांत है ना कि उसको पता चले कि इसमें जहर है, और उसके बाद उसको पता चले कि मैं मर जाऊंगा, तो तब खाएगा क्या? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा।
तो वैसे ही जब ये पता चल गया कि भाई ये देखो बाह्य दृष्टि से, इंद्रिय ज्ञान से, खंड खंड ज्ञान से दुख होता है, संसार बढ़ता है, तो फिर वो ऐसा ही गलती करता जाएगा क्या कि हाँ ज्ञान तो है, जानता देखता तो हूँ, मगर जानने में आती है, बाकी तो सब जानने में हमको आते हैं। अभी देखो समय सार जी की 415 गाथा पढ़ के सुना देंगे हम, सब हमें आता है, सब हमें जानने में आता है। अच्छा, तुझे सब जानने में आता है कि हाँ हाँ ये सब जानने में आता है। अच्छा, जानने में कहाँ से आता है, कौन जान रहा है, कहाँ से जानने में आ रहा है, कौन जान रहा है, ये जड़ जान बता देता है तुझे जानने में, कहाँ से जानने में आता है। ओ ये जानने वाला मैं ही हूँ क्या, तो फिर तो हो गया अनुभव, फिर क्या है, ये पता चल गया कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, और ये ज्ञान मैं हूँ, गायक मैं हूँ, ऐसे प्रसिद्धि करता है, हो गया अनुभव। अनुभव में क्या टाइम लगता है, बोले स्वयं देखता ही नहीं तो फिर तो अंधकार ही दिखेगा ना, अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोलता। उगाड़ ज्ञान नेत्र तुम, अरे ज्ञान नेत्र को उगाड़, ये ज्ञान नेत्र तो सच्ची खुला है एकदम, है बंद होता ही नहीं है एक समय मात्र में। वो तो देखता नहीं है तो दिखे नहीं, दिखते हुए को देखता नहीं है, जनीसते हुए को जानता नहीं है, ये कैसी विडंबना है ये। कि देखने जानने के वाला नहीं हो तो बाहर का भी कुछ जान देख नहीं सकता तुम भी। देखने जानने वाला हो तो कोई जान देख सकता है ना, तो पहले वस्तु की उपस्थिति तो होनी चाहिए ना, वस्तु की हयाती तो होनी चाहिए ना, तब वो देखना जानना खड़ा होगा ना। तो ये पहले पहले वस्तु मात्र में हूँ, ये स्वभाव में हूँ, ये अनंत पूर्णमय परमात्मा में हूँ, ऐसा तो जान। तो बोले अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोलता, इसलिए आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि खोले तो दिखाई देवे, बोले कैसे दिखाई देवे, कि बोले खोल तो दिखाई देवे, कि कैसे खोले, कि ये रहा। बेंसरी के इतना मीठा शब्द आया, ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं गायक, ये मैं ही तो हूँ। आत्मा को खोजना, आत्मा आत्मा को खोजने जा रहा है, तो बाहर खोजेगा तो कैसे मिलेगा। और बुढ़ी माई सुई को खोई तो कमरे में थी, और बोला रोशनी में खोजो तो बाहर रोड पे खोजने गई, तो वहां सुई थी नहीं, जहाँ सुई खोई वहां रोशनी पर। तो ये ज्ञान की चमक, ये ज्ञान स्वभाव प्रकट प्रत्यक्ष है, तो जहाँ ज्ञान है वहां देखिए रहा में, बाहर में देखेगा तो शरीर में आत्मा कहाँ से दिखेगा, शरीर में आत्मा देखना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। ज्ञान में आत्मा देख, ज्ञान है सो मैं हूँ, यही आत्मा है, यही मैं परमात्मा हूँ। तो बोले अंधकार नहीं दिखेगा, ये रहा मैं जागता जीव ज्योति जलल ज्योति प्रत्यक्ष प्रगट। हाँ? कैसा बोलो, अंधेरा है और आपको कुछ नहीं दिख रही है, लाइट चली गई, बारिश का टाइम है, घनघोर अंधेरा है एकदम। और आप अपने किचन में से जाकर सामान निकाल के लिया तो कैसे निकाले, आंख से तो दिख नहीं रहा है, आंख तो पराधीनता है, आंख तो रोशनी हुई तो दिखे, नहीं तो नहीं दिखे। लेकिन ज्ञान तो का उजाला तो है, अंधेरे में भी जाके आप अपने डब्बे में से सामान निकाल के ले आते हो, कैसे निकाल के है कि जानने वाला बैठा है ना, उसको सब खबर है, वो सब बता रहा है अंदर बैठा बैठा, तो जो सब बता रहा है और इतना नहीं ख्याल में लेता है कि ये जानने देखने वाला ये आत्मा है, ये मैं हूँ, उसको सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये जानने वाला जागता जीव बैठा है बस, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, उसके अंदर सब जगह रोशनी फैले तो सूर्य क्या करे। तो वैसे भगवान आत्मा अपना स्थायी संकोचपूर्ण प्रभु परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जिसने ज्ञान लक्षण से जाना, ज्ञान ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई देवे, ज्ञान ज्योति से जाना तो पता चला कि सब समय सदा काल बस एक मेरी ही मेरी चमक है, एक मैं ही मैं दिख रहा हूँ, आत्मा नहीं दिख रहा है, अरे मैं दिख रहा हूँ सब समय, मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा कोई और है और ये जानने देखने वाला कोई और है, तो और को देखना है, इसलिए दिख नहीं रहा है। अरे मुझे ज्ञान तो है पर मुझे आत्मा को देखना है, और आत्मा ज्ञान तो एक ही है, अभेद है, कोई अलग थोड़ी पड़ा है ज्ञान, ज्ञान है सो ही आत्मा है, सो ही मैं हूँ, इतना जानते ही ओहो हो ऐसा है, तो अब तो मुझे अनुभव हो ही गया, क्योंकि मैं स्वयं ही तो हूँ।
बोला अपने ज्ञान रूपी चक्षु को नहीं खोलता, इसलिए आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि खोले तो दिखाई देवे, अभी हाजरे जो दिखाई देवे, तो नहीं दिखाई देवे। देखे तो दिखाई देता है, जाने तो जनाई देता है। मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ आत्म झरना झरता है, जहाँ निज का झरना झरता है। मैं तो उस देश का वासी हूँ, देखे तो दिखाई देता है भैया, जाने तो जनाई देता है। मैं तो इस देश का वासी हूँ जहाँ आनंद का झरना जलता है, सुख का झरना जलता है। मेरे मेरे घर में, मेरे दरबार में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, राग नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, तो देखो कैसे। कितनी अद्भुत बात है, बताओ। स्वयं हाजिर अजुल विद्यमान, और बोलता आत्मा कैसे दिखाई दे। तो बोले चैतन्य ज्योति से पहचान। तो चैतन्य ज्योति तो ये रहा, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति ये रहा। मैं कितनी अद्भुत बात है। स्वयं है और स्वयं को खोजने चला। अब स्वयं है का मतलब स्वयं को शरीर मान रखा है, इसलिए खोज रहा है। अभी शरीर में खोजेगा तो आत्मा थोड़ी मिलेगा। ज्ञान से खोज तो आत्मा मिलेगा। शरीर के सारे सब जगह ज्ञान 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 है। जहाँ शरीर है वहां अंदर पूरा ज्ञान 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 है, सब जगह है। अब तू शरीर में खोजेगा तो कैसे मिलेगा? ज्ञान ज्योति से खोज तो अभी मिल जाएगा। ये रहा मैं, ये रहा प्रत्यक्ष हूँ, प्रगट तो हूँ, मैं ही तो हूँ, स्वयं ही तो हूँ। किसको पूछने जाए बताओ? अपने लिए किसी को पूछने जाए? चलो इसके बाद वाला देखते हैं। आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है। जैन श्री बोलते हैं ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोलता है, इसलिए दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि खोले तो, बोला आप खोलो तो दिखाई दे। तो ये बोलते हैं आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है हमारा, फिर भी हम क्या करें, हमें तो दिखता नहीं है। तो बोले परंतु उसका उपाय नहीं करता। ये देखो कितना बढ़िया बात है ये। बोले मन तुम्हारा करता है पर तू उपाय गलत कर रहा है, गलत उपाय कर रहा है। आत्मा को जानने के लिए तू बाहर के सब काम कर रहा है, लेकिन ये ज्ञान जहाँ सब समय प्रकट प्रत्यक्ष है, वो वहां ये मैं हूँ ऐसा तू देखता ही नहीं है, उपाय करता ही नहीं है। आत्मा को देखने का उपाय तो अंतर्मुख है ना, बाहर थोड़ी है। बाहर में क्रिया के साथ लेता है कि मैं हूं तो करता हूँ ना, मैं हूं तो जानता हूँ ना, मैं हूं तो ये करता हूँ ना। तो तू है तो तू करने जानने के लिए है कि अपना अनुभव करने के लिए कि मैं ये रहा? परंतु उसका उपाय नहीं करता। आत्मा को देखने का उपाय करना चाहिए कि मैं कैसे भीतर जाऊं। कैसे भीतर जाऊं, कैसा अनुभव करूं, कैसा शुद्ध प्रयोग आके मैं कैसे अपना आनंद 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 में फैलूं। सीधा सा उपाय बताया है बहन ने कि आ रहे हो हूँ, ये रहा मैं आत्मा। बस तो भीतर चला जाए। कैसे चल जाए? कि ज्ञान विज्ञान की सुख ज्ञान की डोरी को पकड़ ले। तुम्हारे पास जो प्रगट ज्ञान है ना, वो ही आत्मा है, वो ही लक्षण है आत्मा का। जहां से ज्ञान आ रहा है उसको पकड़ते ही, लक्ष्य को पकड़ते ही लक्षण, लक्षण को पकड़ते ही लक्ष्य ज्ञान में आ जाता है। तो बोले आत्मा को देखने का उपाय करना चाहिए कि मैं कैसे भीतर में जाऊं, उसका उपाय क्या है? कोतूहल तो मचना चाहिए ना। सुगाणी जी बाबूजी को पूछो जाके, तो वो बताते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं करना है, आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। मैं किसका अनुभव करूं? पर्याय को सुखी होना है तो मेरा ध्यान करे, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्येय हूँ, मैं तो स्वयं प्रभु हूँ, मैं किसका ध्यान करूं? कितना बल आता है स्वभाव का, इतना बल आए ना तो उपाय करे। उसका उपाय क्या है? ऐसे उपाय करना चाहिए। अनादिकालीन अन्य अभ्यास होने के कारण बाहर ही बाहर रहता है। मतलब ये कैसे सरल, परद्रव्य की क्रिया कर नहीं सकता तो भी उसको ये सरल लगती है।
तो बाहर का सब सुबह उठ के सारा काम में लग जाता है, ये इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और जबकि अपने स्वभाव के साथ बैठे रहना सबसे सरल है, सबसे सरल है। कुछ करना न धरना, बस करना ही नहीं है कुछ भी, इतना सरल है कि बस लेटा हुआ था तो भी नहीं जान रहा था, बैठा हूँ तो भी नहीं जान रहा हूँ, मेरी ही प्रसिद्धि हो रही है। तो अपनी प्रसिद्धि सब समय तो कर सकता है। कोई भी कार्य करो, नहाए तो भी मैं जानने वाला हूँ, मंदिर गया तो भी मैं जानने वाला हूँ, स्वाध्याय किया तो भी मैं जानने वाला हूँ। सब समय में तो ये चैतन्य सत्ता मई जाननहार 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 परमात्मा में हूँ। ऐसा तो उपाय करता नहीं है, लेकिन उपाय करे तो भीतर जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही है। कोई दूसरा तो है नहीं, स्वयं ही है। अपना स्वभाव है, वह सहज है, सरल है। तथापि अनादिकाल से दूसरा ही अभ्यास वर्तता है और बाहर ही बाहर भटकता है, इसलिए यह दुर्लभ हो रहा है। भीतर में जो अपना स्वभाव है वह सरल है, किंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए नहीं दिखता। आहा। अब पुरुषार्थ हमें तो हम करते हुए दिख रहे हैं कि हम तो दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने तो घर बार इसीलिए छोड़ा, हमने तो ब्रह्मचर्य इसीलिए लिया, हम तो लगे हुए भी सारे दिन इसमें ही है। बोलो इसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ तो घर बार छोड़ने का नाम पुरुषार्थ थोड़ी था, निर्णय करने का नाम था। ये अनुभव करने का नाम पुरुषार्थ है कि ये जानने देखने वाला, ये ध्रुव परमात्मा, ये गायक ज्योति परमात्मा, ये साजरे अजूर मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसका करने का नाम पुरुषार्थ है। बोला अंदर झांके और दिखे, है ना। अब अंदर कैसे झांके? ये रहा मैं ये रहा मैं, क्योंकि झांकने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? प्रत्यक्षता तो मेरी है ना, और किसी में तो चेतना है ही नहीं। चेतना तो मेरे में ही है, और चेतना मेरी प्रसिद्धि करती है, जीवराज की प्रसिद्धि करती है। जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो तो उसमें चेतना है, तब तो अपन उसको जीव कह देते हैं ना। अपन कोई चिट्ठी चल रही है, बैठी है, और अपने को पता चले एक बूंद पानी की गिरे और वो भागे, तो बोले अरे 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 देखो यहाँ चिट्ठी थी, देखो ये जीवराज है, तब तो ये देख रहा है ना, जहाँ मतलब चल रहा है, कर रहा है ना, जीवराज है। तो वैसे ही भैया ये जान देख रहा है ना, सो मैं ही हूँ, सब समय मेरी ही प्रसिद्धि है। आंख बंद करो तो मैं ही दिखता हूँ, बोला जब नेत्र तो बस मैं ही दिखता हूँ, जिनवाणी पढ़ने बैठा तो मैं ही दिखता हूँ, दर्शन प्रभु का करने जाता मैं ही दिखता हूँ, जब मैं बैठा खाना खाना मैं ही दिखता हूँ, जब मैं उठ के करता विश्राम बस मैं ही दिखता हूँ। सब समय मैं ही तो दिखता हूँ। और दिखता कौन है? बोले जानते हुए को नहीं जानता, दिखते हुए को नहीं दिखता, ये तो महा आश्चर्य है। पलट के देखे तो दिखे, भगवान आत्मा ये रहा, देखता उधर है, कैसे दिखेगा? क्योंकि ये आंखों से देखेगा तो बाहर का दिखेगा, ज्ञान से देखेगा तो भीतर का दिखेगा। स्वयं दिखता है, स्वयं चमकता है, स्वयं ही स्वयं तो हूँ मैं। जहाँ जिधर जब नजर मारूं बस एक मैं ही मैं तो दिखता हूँ, दूसरा दिखता कौन है? क्योंकि पकड़ना कहाँ से, अपने की चैतन्य सत्ता से पकड़ना है। गायक ज्योति शब्द पढ़ा ना, चैतन्य सत्ता से पकड़ना। अब ये सब आप इधर भी नजर मारो, पहले जानने वाला होगा तो जानेगा ना, आपका कहीं भी देखोगे तो दिखता तो मैं ही हूँ। जो देखने वाला जानने वाला खड़ा है, पहले मैं हूँ ना, तब तो देख जान रहा है ना, तो ये मैं ही बस हूँ ना, ये रहा ना मैं, ये रहा मैं, ये रहा क्या है, ये रहा प्रभु में, ये रहा परमात्मा में, बस मैं ही मैं हूँ इस शरीर में मैं करके और दुखी हो रहा है, तो जैसे मैं भगवान परमात्मा हूँ, गायक हूँ, इसमें मैं करके सुखी हो जा, आनंद ले। इसलिए चलो, भीतर में जो अपना स्वभाव है वह सरल है, किंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए नहीं दिखता। बोले आत्मा को देखने का मन तो बहुत करता है, अपनी बोलते हैं अरे बहुत ही मन करता है हमारा तो मन करता है तो फिर देखता क्यों नहीं है? तो किसका मन करता है, कौन बोल रहा है? स्वयं ही तो हूँ, यही तो मैं हूँ।
मन के द्वारा भी कौन वर्त रहा है? मन तो द्रव्य, मन तो जड़ है, तो कौन वर्त रहा है कि क्या मन करता है कि अरे हमें आत्मा देखने का मन करता है, तो इसका मतलब तूने अपने को कुछ और मान रखा है, आत्मा कुछ और है। अब जब ये पता चला कि अरे मैं ही आत्मा हूँ, मेरी प्रत्यक्षता है, मेरा होना पना है, मेरी उपस्थिति है, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं परमात्मा, है ना? चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। तो वाली द्वादशांग निर्माणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।